यूट्यूब चैनल स्टैनो ज्ञान। आज हम स्टैनो करेंगे इस बुक से। इसका नाम है न्यू एरा, पिटमैन न्यू एरा शॉर्ट हैंड। चलिए इस बुक को करते हैं। आज हम इसका करेंगे चैप्टर 1। द साउंड हेयर्ड इन इंग्लिश वर्ड्स आर इन पिटमैन शॉर्ट हैंड डिवाइडेड इनटू 24 कॉन्सोनेंट्स, 12 वोवेल्स, 4 डिप्थोंग्स। ये हमारा सिलेबस है। 24 कॉन्सोनेंट्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे, 12 वोवेल्स के बारे में पढ़ेंगे, 4 डिप्थोंग्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, द फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट स्ट्रोक्स रिटन डाउनवर्ड। मतलब कि हमारे 6 स्ट्रोक्स हैं, ये डाउनवर्ड बनेंगी। चलिए बनाते हैं। शॉर्ट हैंड में हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लाइट, यदि हमें लाइट साउंड सुनाई देगा तो हमें लाइट स्ट्रोक बनानी है, और डार्क साउंड सुनाई देगा तो हमें डार्क स्ट्रोक्स बनानी है। चलिए, हमें बनाना है पी, तो हम बनाएंगे पी, और लाइट साउंड है इसलिए लाइट पी डाउनवर्ड। उसी तरह हमें बनाना है बी, हैवी साउंड है इसलिए डार्क, और ये भी डाउनवर्ड स्ट्रोक है इसलिए डाउनवर्ड। उसी तरह टी, टी में भी लाइट साउंड है इसलिए लाइट डाउनवर्ड। उसी तरह डी, डी में भी डार्क साउंड है इसलिए डार्क, और ये भी डाउनवर्ड स्ट्रोक्स है। उसी तरह चे, लाइट साउंड है इसलिए लाइट स्ट्रोक्स डाउनवर्ड। उसी तरह जे, हैवी साउंड है इसलिए डार्क स्ट्रोक्स और डाउनवर्ड। और ये हमारी स्ट्रोक्स बनेंगी 45 डिग्री एंगल पे। बी बनेगा हमारा 45 डिग्री एंगल पे। टी की स्ट्रोक बनेगी 90 डिग्री के एंगल पे। डी की स्ट्रोक बनेगी 90 डिग्री एंगल पे। जे की स्ट्रोक बनेगी 30 डिग्री एंगल पे। जे की स्ट्रोक बनेगी 30 डिग्री एंगल पे। और ये जो हमारी स्ट्रोक्स बनती है, ये लेंथ का, जितनी इस लेंथ होती है उसकी हाफ बनती है। चलिए आगे चलते हैं। हम चलते हैं वोवेल्स ए। Vowels A are represented by dot and dash written alongside the consonant strokes. When a vowels come before a consonant, it is placed before a strokes left side. When a vowels come after a consonant, it is placed after the stroke right side. यदि मैं वोवल्स का साउंड पहले सुनाई देगा स्ट्रोक्स के, तो हमें पहले लगाना है, और स्ट्रोक के बाद वोवल का साउंड सुनाई देगा स्ट्रोक के बाद वोवल लगाना है। चलिए हम करते हैं वोवल ए। यह वोवल ए। The long vowels A represented by a heavy dot। हमें ए को हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि हमें लिखना हो एप, तो हम लिखेंगे ए और पी, एप। उसी तरह हमें लिखना हो पे, तो हम लिखेंगे पी, और ए का साउंड है इसलिए हैवी डॉट। उसी तरह एप, ए बी। उसी तरह बे, बी और ए। चलिए अब आगे चलते हैं। जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स पीछे, यदि हमें पी और चे को एक साथ लिखना है तो हमें इसको बिना पेन उठाए एक साथ लिखना होता है। जैसे कि हमें लिखना है पी और चे। उसी तरह बी टी, बी टी, टी का स्ट्रोक सीधा इसलिए टी। उसी तरह हमें लिखना टी पी, टी ऐसे बनता है सीधा लाइट, और पी ऐसे टी पी। उसी तरह हमें लिखना हो डी, डी में हैवी साउंड ऐसे डी डार्क, और टी लाइट। उसी तरह लिखेंगे हम डी पी, जे टी, पेड। अब जैसे हमें लिखना हो पेड, तो हमें लिखना है पी डी, और ए का साउंड क्या है इसलिए पेड हैवी डॉट। उसी तरह हमें लिखना हो पेज, तो हमें लिखना हो पी और जे, और हैवी साउंड है इसलिए ए। अब आगे चलते हैं वोवल्स ए। वोवल ए, चलिए यह है वोवल ए, जहाँ पे हमें ए का साउंड सुनाई दे। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइट डॉट से। शॉर्ट ए रिप्रेजेंटेड बाय लाइट डॉट एंड इज सेकंड प्लेस वोवल, और ये सेकंड प्लेस वोवल है। जैसे मैं लिखना हो एच, तो हम लिखेंगे ए च। हमें लिखना हो एज, तो हम लिखेंगे ए ज। हमें लिखना हो बेट, तो बी डार्क, टी और ए। उसी तरह पेप, टेड, डेप्ट, जेट, ये हमारी शॉर्ट फॉर्म्स। हमें लिखना हो बी, तो हम लिखेंगे ऐसे। हमें लिखना हो इट,
तो हम लिखेंगे ऐसे। हमें लिखना हो डू, तो हम लिखेंगे ऐसे। हमें लिखना हो विच, तो हम लिखेंगे ऐसे। हमें लिखना हो द, तो हम लिखेंगे ऐसे। हमें लिखना हो टू, तो हम लिखेंगे ऐसे। हमें लिखना हो टू और टू, तो हम लिखेंगे ऐसे। और हमें लिखना हो बट, तो हम लिखेंगे ऐसे। हमें लिखना हो हु, तो हम लिखेंगे ऐसे। आगे हम चलते हैं फ्रेजिंग। फ्रेजिंग में बनाने में लिखना हो टू डू, तो हम लिखेंगे टू और डू। हमें लिखना हो बट विच, तो हम लिखेंगे बट और विच। उसी तरह हमें लिखना हो टू द, बी और द, और हमें लिखना हो डू द, फिर हमें लिखना हो विच द। उसी तरह हम लिखेंगे पे द और पेड द। आगे चलते हैं पंचुएशन पे। हमें लिखना हो फुल स्टॉप, तो हम लगाएंगे ऐसे। हमें लिखना हो क्वेश्चन मार्क, तो हम लगाएंगे ऐसे। हमें लिखना हो एक्सक्लेमेशन, तो हम लगाएंगे ऐसे। हमें लिखना हो हाइफन, तो ऐसे। और डैश बनाना हो तो ऐसे। और पैरेंथेसिस,